जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितने गुरु महाराज के कमल मुख से सत्संग सुने, लेकिन सुनना और सुनाना इतना ही काम चल रहा है। प्रमुख बातों के ओर हम ध्यान नहीं देते। अब एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता। ये जो कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, तो ये औपचारिकता नहीं है। गुरु महाराज का वचनों के लिए गुरु ने कहा कि संगत मेरा रूप है, तो तुमको गुरु समझ के प्रणाम किया जा रहा है। वैसे ही इस बात को अगर आप उठा लो, जैसे हथौड़ा गिरता रहा, दूसरी रोज भी वही गुरु ने किया। वैसे आपने कभी पूछा ही नहीं कि आप प्रणाम करते हैं तो गुरु की नकल कर रहे हो क्या? यह भी नहीं पूछते और सुन लेते हो। तो आप भी संगत में आए तो संगत को प्रणाम करना, क्योंकि जो बातें ज़रूरी है, गुरु का दर्शन रोज़ होना चाहिए। नहीं रोज़ हुआ तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, कम से कम 6 महीने में एक बार, ऐसा ही नहीं हुआ तो वर्ष में एक बार, और साल में एक बार आपने दर्शन नहीं किया तो दोष लगेगा। साधारण दोष नहीं, गुरुद्रोह का दोष लगेगा। आज देखा जा रहा है कि पिता को पीछे करके बेटा आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन आगे चलते चलते वो इतना ध्यान रखे कि मैं मेरे बाप के खातिर इस धरती पर आया हूँ, मुझे इन्होंने जन्म दिया है। तो इनका अगर बेटा ध्यान रखेगा तो उसका जीवन सुखी और सफल होगा। नहीं तो लाख प्रयास कर लो, कुछ भी नहीं होगा। आपने सुना है कि प्रथम गुरु माता पिता। जब माता और पिता को गुरु कहा गया
तो इन्होंने हमको क्या दिया? यह शरीर, हाड़ मांस का जो पुतला है, यह माँ बाप के वजह से मिला। तो इसलिए हम माँ बाप की याद रखें। उसी तरह गुरु ने हमको जो चीज़ दी वह अमूल्य चीज़ हम सदैव याद रखें कि गुरु ने हमको दी है। सत्संग में हम सभी लोग, सभी वक्ता, चाहे पूरे हिंदुस्तान के चाहे पूरे विश्व के, यही बताते हैं कि कलयुग में गुरु आदेश का पालन ही भक्ति है। अगर ये बताते हैं तो फिर तुम पालना कर रहे हो, अपने आप को ढूंढ करके देखो। जो तुमको पसंद है उसकी पालना कर रहे हो, और जो तुमको पसंद नहीं उसकी पालना नहीं कर रहे। गुरु को सबके बड़ा आदेश हम सबको हरा भरा रखने के लिए ये है कि तुम सब लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना। ये गुरु आदेश नहीं है क्या? इसकी पालना क्यों नहीं हो रही? क्यों इधर का उधर, उधर का इधर? तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। यह अगर आप समझ लो तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और महात्माओं ने भी यही कहा है कि प्रेम भक्ति बिना कलियुगात का ही साध्य नहीं। प्रेम के बिना ना तुम संसार कर सकते हो, प्रेम के बिना ना आप परमार्थ कर सकते हो। ये बातें जो है परमार्थ, ये शब्द है, लेकिन इसका सच्चा अर्थ है परम अर्थ। अर्थ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। मैं धनवान बन जाऊं, मैं खेती खरीद लूँ, मेरे मकान बन जाए, इस अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। पर परम अर्थ तो महापुरुषों ने आपको कई प्रकार से समझाया। कुछ लोग पूछते हैं कि अन्ना हमारे पास सब कुछ है, मकान है, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। और ये बात 100% सत्य है कि किसी के घर में शांति नहीं है। और शांति कहाँ है इसका एड्रेस भी नहीं है कि वहाँ जाकर के ले लें। मार्केट में तो मिलने वाली नहीं है कि चलो मार्केट में जाकर किलो 2 किलो खरीद कर लाएंगे। तो इशारे पे तुकडोजी महाराज ने बताया है कि शांती कुणाला कशी लाभते, वाढ तसे ज्वाला, विचारा जाऊन शहाण्याला। शांति कैसे मिलेगी या किसी समझदार को पूछो। पेट ले है रान सारे, कौन विझवे आला। अभी तो ये चारों तरफ अंगार लगी है, आग लगी है, इसे बुझाना मुश्किल है, तो शांति कहाँ से आएगी। और ये कहा, आपका कहना होता है कि देखो, दूर से देखो, देखते रहो। तो उन्होंने कहा, दुरुनी बघावे का म्हणता, कोण तुम्हाला सोडील कसे। जरी मरती पशु पक्षी वणी, तुम्ही तरी वाचाल कसे। ही कुठली नीती असे, म्हणून सांगतो सावध व्हाना,
सोडूनि ममतेला। तो ममता के चक्कर में हम सब फंस रहे हैं। माताओं की तो बात अलग है, उनमें ज़्यादा ममता होती है और ज़रूरी भी है, पर हम उनसे भी आगे जा रहे हैं। हर तरह की ममता हमारे भीतर है और ऊंचे रास्ते का राह देख रहे हैं। तो भाइयों, जरा शब्द को ध्यान दो। कहा है कि गाते रहे प्रभु नाम को। किस लिए? प्रभु तत्व पाने के लिए। प्रभु को नाम को गाओ, यानी याद करते रहो, रटते रहो। संसार पाने के लिए नहीं, संसार मिल चुका है। अब इसमें कोई बढ़ोतरी होने नहीं, कोई कमी होने वाला नहीं है। जो मिला है वो मिला है। सब जानते हैं कि महात्मा ने, हमारे देश के महात्माओं ने कहा है, जैसी स्थिति आहे तैसा परी राहे, कौतुक पाहे संचिताचे। देखो और हंसो, क्या ये भी मेरे कर्म में लिखा था? ये अगर आपके अंदर में उतारोगे, यानी जो आपकी वृत्ति है, इस वृत्ति को पलटोगे। वृत्ति पलटे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बकवासबाजी होगी सब। इसलिए कहा कि वृत्ति ऊर्ध्व करुणी पाहे, झरा अमृताचा वाहे। अगर आपने वृत्ति को पलटा दिया तो वह अमृत के बूंद या तुम्हारे शैतान को चखने को मिलेंगे, जो तुमको खींचता है, दिन को रात को भगाता है, तरह तरह के संकल्प विकल्प करता है, मान सम्मान के और प्रतिष्ठा के और बढ़ाता है। मन का काम यही है कि तुमको किसी भी तरह खाई में उतार दे, और हम उसकी बात को मानते हैं, ईश्वर की बात को मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु की बात को मान लिया होता तो आज तक किसी न किसी ने यह कहा होता कि मुझे साधना में यह दिक्कत आ गई, क्या करना चाहिए। इशारे पर महापुरुष बताते हैं। क्या कहा? अभी अभी जो प्रार्थना हुई कि जटा बड़ा करके लोग जंगल में बैठते हैं, धुनी रमा करके, लेकिन उनको भी मिला नहीं। कई प्रकार के प्रयास कर लिए, नहीं मिला। हठ योग किए तो भी नहीं मिला। और इस दयागार ने ऐसा रास्ता कि सहज में आपको उस मालिक का दर्शन हो जाए। पर जो बीच में अड़ंगे हैं, जो गड्ढे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं। इसलिए मैं भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ, वो जो प्रार्थना है कि ऊंचा मकान तेरा, कैसे मजल चढ़ूँ मैं, आड़ी खड़ी है चौकी, किस अस्त्र से लड़ूँ मैं। जीवात्मा पूछ रही है कि हे भगवान, तेरा मकान तो बहुत ऊंचा है और जगह जगह पर चौकियाँ लगी है। उनको ईश्वर का आदेश है कि किसी को भी इधर मत आने देना। वो अपना काम इतनी कठिनाई से कर रहे हैं कि किसी जीव को उधर जाना तो दूर,
पर यहाँ पर कहीं समझने नहीं दे रहे। तो कहा कैसे मजल चढ़ूँ मैं, यहाँ तक कि तपयोग भी न चलता कि तप करके सिद्धियों को प्राप्त करके इनको हटा दो श्राप दे करके। तो बोले वो भी नहीं चलता, तो क्या करूं, छुपा कहा दौड़ूं मैं। तो गुरु महाराज जो कहते हैं उस बात को समझो कि चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह पर, ना ही पवन ताव मारे, हवा भी नहीं जा सकती, आग नहीं जा सकती। ऐसी जगह तुम्हारी यह साधना की पूंजी को जमा कर रहे हैं। और हम इस खेद में हैं कि इतने दिन से बैठ रहे हैं, ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। एक छोटी बात बताता हूँ, अगर तुमको ये दिखाई देने लगा तो तुम जी नहीं सकते, क्योंकि तुम ऐसे सोचते हो अगर तुम्हारा बेटा कहीं बाहर गया है, कल आ जाऊंगा कहा, 2 दिन हो गए आया नहीं, तो ये नहीं कहते कि आ जाएगा। क्या सोचते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं इसको किसी ने घेर तो नहीं लिया, यानी बुरी बात को सोचते हैं, अच्छी बात को नहीं। आप अगर ऐसे सोचोगे और वो पूंजी काम में आ जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा। इसीलिए ऐसी जगह जमा की है और कहा है कि मैं उस पूंजी को जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के लगा दूंगा। ऐसे कहते हैं कि गुरु महाराज की दया हुई, मैं बाल बच गया, मैं यह हुआ, मैं वो हुआ, ऐसा कहते हैं। अभी समाधान ने जो बात बताई उसमें एक गुत्थी है। उस सेठ ने महात्मा को समझा ही नहीं कि यह महात्मा है। अगर वो समझ लेता तो जीते रहते ही उसकी बात को मान लेता। आखिर तक सांप की योनि में चला गया, तब तक महात्मा भी बताते रहे, वो भी सुनता रहा, लेकिन उसने ये महात्मा है ये नहीं समझा। तो जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, भगवान का क्या खेल है, ईश्वर का क्या खेल है और हमारा क्या खेल है, अगर हमने हमारे दिल से हमारे सारे अवगुणों को दूर करना चाहते हैं तो कोई भी मत सोचना कि मैं प्रशंसा हो जाए, मेरा फोकस में आ जाऊं, मेरा नाम चारों तरफ हो जाए, कुछ नहीं। भजन गाते कि उसके हुक्म के बिना पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। तो अगर तुमको कुछ मिलना है तो कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए लाख प्रयास करो, नहीं मिलेगा। इतनी भी बात पक्की कर ली तो तुम अपने रास्ते पे चल सकते हो। तो मैं बता रहा था कि गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए। तो ये प्रभु तत्व जानते हैं, उन्होंने कहा है हम हैं पुजारी तत्व के, मूर्ति के नहीं, इंसान के नहीं, हम हैं पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के। हमारी पूजा वो है कि गुरुदेव ने जो कहा है वो करना, ये हमारी पूजा है। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर उधर से कुछ लाया वो करने लगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। गुरु के आदेश, क्योंकि यह समय
यह समय अभी ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत निकट आकर के पहुंचा है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हमसे गैर लोग कितने चतुर हैं। जब मैं फैसपुर गया पैर के लिए, मुझे ये मालूम है कि यह पैर ठीक होने वाला नहीं है, फिर भी कर रहा हूँ कोशिश। ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यह तो कर्मों का बोझ है, फिर भी मैं खुशी से भोगने को तैयार हूँ। तो वहाँ जब गया तो उसका एक दिन का खर्चा है 600 रुपये। नारू ने उस व्यक्ति को 600 रुपये दे दिए पहले दिन के। उसके छोटे भाई थे, उन्होंने पैसे ले लिए। सवेरे बड़े भाई के पास कहने लगे कि वो जय गुरुदेव वालों ने 600 रुपये दिए, कहा कि वापस कर दो। वो वापस करने आए। हमने उनसे प्रार्थना की कि भैया कम से कम इतने तो रहने दो। जिस व्यक्ति ने कभी देखा नहीं, कभी कुछ बातें सुनी नहीं, वो समझ रहा है कि कुछ तो भी है। आज मैं पूरे 6 दिन रहा तो मुझसे एक नया पैसा नहीं लिया। मैंने जो 600 रुपये दिए थे तो कहने लगे कि मुझे सत्संग करना है। सत्संग कराया और 1 साल नारियल और 500 रुपये मेरे हाथ में रख दे, यानी 600 वापस कर दिए। कितने लोग चतुर हैं, कितने जल्दी समझते। एक बार मैं और नारू और पीताम्बर दादा उनके बेटे के साकरपुड़े के लिए जा रहे थे और अजंते में साधना शिविर चल रहा था। दाढ़ी बड़ी थी। पारोला जाने के बाद नारू कहने लगे अन्ना दाढ़ी बना लो। क्या होता है, चलो। नहीं बोले बना लो। हम गए, उस नाव ने दाढ़ी बनाई। मैं वापस गाड़ी में आ गया। नारू दाढ़ी करने बैठा तो वो बगैर पहचान का आदमी बोल रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। इन्होंने कहा कि हमारे गुरु भाई है। बोले किसके शिष्य है? तो बोले बाबा जय गुरुदेव के। तब तो इतना ही उसने कहा कि तब तो अंदाज़ा करो कि बाहर के लोग समझने लगे हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई समझ नहीं रहा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सब लोग प्रेमी होना चाहिए। एक ऐसे, जब तक ऐसे नहीं हो सकते तब तक ना तुम सुखी हो सकते ना दूसरे को सुखी बना सकते हो। एकता के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है उसने यह विधान ही बना करके रख दिया। यहाँ किसी बहादुर की नहीं चलती, जनता जनार्दन की चलती है। पहले राजा अपने बाहुबल से राजा बनते थे, अब तुम्हारे वोट से राजा बनते हैं। राजा को जन्म देने वाले तुम है। इतना बड़ा अधिकार तुमको दे दिया। अभी अर्चना ने प्रार्थना गाई, भरोसो जन्म चरण कवल का तेरे, इनके चरण कवल पे भरोसा रखो और सांस सांस पर इनको याद करो। फिर आगे की जब चौपाई में लिखा है, जब से जीव भया संसारी। यह समझना मुश्किल है, तुम यह संसार समझ रहे होंगे। जब से जीव भया संसारी, फेरे काल के फेरे। जिस दिन से जिस धरती पर मिथुन सृष्टि तैयार हुई,
उस दिन से जीव काल के चक्कर मार रहा है। नहीं तो जीव अपनी साधना करके अपने देश चले जाते थे। कहते हैं सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे बहु प्राणी। लोग अपने अपने चले जाते थे जल कर्मों को उतार करके, तो उसने देखा, गुरु के वचन को भी टाला। ईश्वर को जब भगवान ने यानी सत्पुरुष ने जीव का भंडार दिया, तो ये कहा था कि इनको हिफाजत से रखना, इनको तकलीफ मत देना। तो ईश्वर ने उस समय हाँ कह दिया। और जब जीव वापस जाने लगे तो उसे खुर्सी की पड़ी कि ये वापस चले गए तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। तो उसने ये खेल कराया, ब्रह्मा को कहकर के मिथुन सृष्टि को निर्माण किया, 4 वेदों को निर्माण किया। पहले ना वेद थे ना कुछ थे, ना सच था ना झूठ, ना पाप था ना पुण्य, कुछ भी नहीं था। इन्होंने बना दिया, यह पाप है यह पुण्य है। और हमारा पाप पुण्य बताऊं मैं आपके हाथ हो, जो हमको चाहते, जिसको चाहते उसे हम पुण्य समझते, और जिसको हम नहीं चाहते उसको पाप समझते। क्योंकि जो चीज़ें हैं उसको हम जानते ही नहीं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं। और इनकी गलती में बहुत बड़ा फेरा है, बहुत बड़ा। हनुमान जैसा त्यागी तपस्वी कोई नहीं, शक्तिशाली कोई नहीं, आदेश का पालन करनारा कोई नहीं। तो उसके वर्म गलत हो गए थोड़े। रामचंद्र भगवान को यज्ञ कराना था, तो स्वर्ण कमल की ज़रूरत थी। तो देखा हनुमान की तरफ, हनुमान निकले। वह एक रानी के कब्जे में तालाब था, उसमें स्वर्ण कमल थे, और वहाँ पर ब्रह्म राक्षसों का पहरा था। ध्यान से सुनना प्रेमियों। जब वहाँ हनुमान पहुँचे तो ब्रह्म राक्षसों ने कहा, हनुमान जी आपने लंका में अपनी मनमानी कर ली, लेकिन यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं। हनुमान ने देखा कि क्या किया जाए, तो बोले क्या करें? बोले इसकी मालकिन एक रानी है, उसका पता दिया, वो अगर कहेगी तो फूल मिल जाएगा। रानी के पास गए, कहने लगे, बोले रानी साहिबा प्रभु राम को यज्ञ करना है, स्वर्ण कमल की ज़रूरत है, तो धर्म के कार्य में मदद कर दो। रानी ने कहा ठीक है, पर मैं तुम्हारे पास नहीं दूंगी, स्वर्ण कमल लेकर के मैं खुद चलूँगी। इसने देखा ठीक है। जब आए वो हनुमान आगे, वो रानी पीछे, तो पहले दरवाजे में हनुमान का कदम पड़ा। सीता ने देखा अकेला है और खाली हाथ है, तो पूछा कि हनुमान खाली हाथ? बोले नहीं। तो फिर स्वर्ण कमल कहाँ है? तो कहा कि उसके पास। कोई बड़ी बात है? इतना ही कहा कि उसके पास। वर्म गलत हो गया। सीता ने कहा वो कौन? उसके पास जो बता रहे हैं तो वो कौन है? तब से स्वर्ण कमल लेकर के आ गई। कहा कि हनुमान तुमने इसको वो कहा तो तुम्हें इससे शादी करना पड़ेगी। इसलिए कहा कि वर्म चुकले मारो तिचन मनु लग्न झाले त्याचे। ब्रह्मचारी, वर्म की गलती हो गई तो शादी करनी पड़ी। और इतना बलवान, वह भी धोखा खा गया। तो गुरु महाराज ने जो कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखो, तो जमीन थोड़ी फूंकना है,
सोच कर कदम रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमको आदेश क्या है। यह अगर हमारे अंदर रहेगा तो हमारा पैर फिसलेगा नहीं। भजन तो सभी गा रहे हैं। अभी अभी यह भजन जब सुना मुझे बहुत प्यारा लगा कि हे ईश्वर, सब लोग तेरा भजन गाते हैं, बिरले को तो पाया है, सबको नहीं मिला है। सब लोग गाते जरूर है लेकिन सबको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई ना कोई भूल तो होगी। इसी तरह हम लोग 24 घंटों उनको याद करें, उनके रूप को याद करें। जब भी आँख बंद करो, चाहे चलते चलते बंद करो या सोते समय बंद करो, गुरु मूर्ति सामने खड़ी होनी चाहिए। पहले यह साध्य करो। यह जब साध्य हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि संगत पे समय जब संगत आती है, सत्संग होता है, तो गुरु कहाँ पर खड़े हैं। हम कह तो देते हैं कि सत्संग में गुरु हाजिर होते हैं, झूठ नहीं है, 100% बराबर है, सत्य है। पर कितना लोग मान रहे हैं कि यह सत्य है। अगर ये भी मान ले कि सत्संग में गुरु हाजिर होते हैं, फिर सत्संग में जाओ यह कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद को पता चल जाएगा। थोड़ा सा भ्रम मिटने के लिए ये बता कर भी कहा कि द्रौपदी गई, उसने कहा मुझे एक यज्ञ का फल चाहिए। सुपच ने, सब वापस आए थे, तो द्रौपदी ने कहा कि मुनिवर, तुम्हारे जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अगर सत्संग में आओगे तो अपने संसार को बांध करके घर रख देना। इगत वगत की झंझटें जो है वो भी बांध करके घर रख देना। उसने फ़ोन में यह कहा था, उसने फ़ोन में यह कहा था, वो कहा था, यह सब रख देना और निर्मल होकर के सत्संग में जाना। तो तुम्हारा एक कदम गिरेगा तो 1 कोटि यज्ञ का फल आपको मिलेगा। ये ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का कहना है और गुरु महाराज ने इसके लिए आपको ये रास्ता बनाया है। सत्संग का रास्ता जो बनाया तो सहज नहीं बनाया। जिधर से भी जाओ तुम्हारे हित का है। सत्संग में जाओगे वो हित है, चल कर के जाओगे वो हित है, सत्संग सुनोगे वो हित है, जो भी करो सत्संग में वो तुम्हारे हित का है। तो इसलिए कितने बार बताया जा रहा है कि सत्संग, जहाँ सत्संग है दौड़ पड़ो, जहाँ सत्संग है दौड़ पड़ो। अब तो दिन पर दिन ये देखा जा रहा है कि जय गुरुदेव बोलने की भी तकलीफ़ हो रही है। जब वक्ता जय गुरुदेव बोल रहा है तो बैठे हुए भाई और बहनें जय गुरुदेव नहीं बोलते। अब यहाँ जय गुरुदेव नहीं बोलते तो घर क्या कर रहे होंगे। तो बुरा मत मानना, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि समय जब आ जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपके मुख में जय गुरुदेव अगर बस गया तो तुम बच गए, तुम्हारे मुख में जय गुरुदेव बच गया तो तुम बच गए। क्योंकि गुरु का वचन है कि कठिन से कठिन समय में जय गुरुदेव नाम तुम्हारे काम आएगा, कोई काम आने वाला नहीं। परिवार का एक व्यक्ति काम आने वाला नहीं, बाहर का व्यक्ति काम आने वाला नहीं, सिर्फ गुरुदेव नाम या आपके काम आ रहेगा। और इसलिए यह नाम सबके लिए छोड़ दिया, सबके लिए। क्योंकि समय जब होता है परिवर्तन का, तब खून की नदी बह जाती है। कितने शब्दों में कितने बार आपको कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, गुरु महाराज बता रहे
किसी को तुम्हारा दर्द नहीं है, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, जलसे यानी तमाशा नहीं, जलसे यानी लोगों को इकट्ठा किया। तुम्हारे लिए हमने जलसे बचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। वो पर्चे बांटे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये पर्चे बांटे, फिर भी नहीं समझे तो अब मैं क्या करूँ, तुम जाने, तुम्हारा भाग्य जानो। फिर भी दयागार तो दयागार ही होते हैं। कहा कि फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। कौन है यह सहायक शक्तियाँ? गुरु का वचन है। और सहायक शक्ति आए तब तो बता रहे हैं कि सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। जब यह समय आएगा तब मैं ऐसे जीवों को तैयार कर दूंगा कि वो तुमको कैसे भी संकट में हो गए तो तुमको मदद करके बाहर निकाल आएंगे। यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यही रोना रो रहा हूँ कि आप उस सहायक शक्तियों में से एक बन जाओ। गांव में कम से कम एक तो बनो तो रक्षा हो जाएगी। एक बहन पतिव्रता बनेगी तो रक्षा हो जाएगी। एक एक भी बनोगे तो भी बहुत हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं कहना है, वो कह रहे, उनका काम है कहना। हाथ जोड़ता हूँ बहनों और भाइयों, अभी विचार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सोचने की और समझने की ज़रूरत है। नहीं समझोगे तो आप जाने, आपका कर्म जाने। आप देख रहे हो ये पैर की तकलीफ़ किसी को मालूम नहीं, घर वालों को, और ये नारों को मालूम है। सवेरे में 1.5 घंटा बोल भी नहीं पाता, इतना पैर तकलीफ़ करता है। और फिर रैली निकलती है अपनी, तो सवेरे 6 बजे तो गाड़ी आ जाती है, तो 2 लोग हाथ पकड़ करके गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी चली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, दर्द बंद हो जाएगा। तो वो कितना अपनी तुम्हारी हमारी मदद कितनी कर रहे हैं, दुख को कितना। वो जो कहते हैं ना 12 आना मैं ले लूँगा, 4 आना तुम बर्दाश्त कर लो, तो ये भी तो अनुभव करो कि 12 आना लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप अपने आप को समझो, आप कौन हो, सुनो थोड़ा सा। छोटे न हो हम बुद्धि से, तुम हम जितने भी ये विश्व के लोग हैं, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईशमय, यानी ईश्वर के समान। तुम ईश्वर के समान है, ईश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर में है। हो ईशमय, हो राममय और कृष्णमय। राम के समान है, कृष्ण के समान है, जगदेवमय जगदीशमय। इन शक्तियों के समान तुम भी हो, पर तुमने अपनी शक्तियों को मिट्टी पलोत कर दिया। किस लिए, क्या कारण है इसका? सम्मान, स्वार्थ, लोभ, इन बातों के लिए। और तो वो तो कहता है कि शांती पाना है तो खरी शांती त्यांना मिळते, ज्यांचे जीवन त्यागी असे, रोग भोग काहीच नसे। त्यागी अगर होगा तो उसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, कर्मों की आएगी। कर्मों की बीमारी टलती नहीं, कर्मों की आएगी। तो आप ईश्वर के समान हो, आप बारिश बरसा सकते हो, बारिश बंद कर सकते हो,
अरे पांचों तत्वों पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है। यह भी तो कहानियाँ के रूप में, इसके रूप में आपको कई बार समझा दिया। शांडिल्य ने पृथ्वी तत्व को आदेश दे दिया कि हे धरती माँ, अपनी गति को रोक ले। धरती का चलना बंद हो गया। तो धरती को जब रोक सकती है तो क्या तूफान को नहीं रोक सकती? हमारी इन माताओं में वो शक्ति है कि यह तूफान को भी रोक सकती है। पर क्या करें, काल समझ नहीं दे रहा है। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ए देश के देवियों, तुम हमारे पास आओ, मैं आपको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं आपको अन्नपूर्णा बना दूंगा, मैं आपको सावित्री बना दूंगा। किसी बहन ने नहीं पूछा जा कर के ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और बुलंद आवाज़ लगा करके वीरों को, नौजवानों को कहा कि भारत के नौजवान मेरे पास आओ, मैं आपको राम बना दूंगा, मैं आपको कृष्ण बना दूंगा। किसी ने नहीं पूछा कि क्या करो। हाँ, संसार को पूछा। इसलिए कह दिया कि भाई देखो, मुझे याद करना, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कब याद करते हैं। मैं तो तुम्हें 24 घंटा याद करता हूँ, लेकिन तुम जब संकट आता है तब याद करते हो। तो यह मत करो, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन गुरु नाम को मत भूलो। कलयुग का महीना नाम का ही महिमा है, और सस्ता है, बहुत सस्ता है। इतनी सस्ती साधना किसी भी युग में नहीं थी। इस युग में सस्ती साधना बना दी। तो इस साधना को पकड़ लो, रात दिन जय गुरुदेव नाम का रटन करते रहो, चलते हो बैठते हो, इसको करते रहो, अनुभव करो, मालिक की दया मिल जाएगी। आप काल से पंजे से छूट जाओगे। ऐसे तो छोड़ लिया है कि आपकी जो डोरी है, जो काल के हाथ में थी, उससे लेकर के किसी स्थान पर बांध करके दी है। जो आपको 5 मंडल बता दिए, उसमें आपकी औकात के अनुसार उसी स्थान पर बांध दी है। तो आपकी डोरी बंधी है, तो पकड़ लो उस डोरी को, चले जाओ। इससे और क्या कहेंगे। तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक को माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग कराव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो
भारत देश हमारा, स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने, तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो, भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। सर्व प्रेमींनी एक साथ आरती म्हणायची आहे। ज्यांची आरती पाठ नसेल त्यांनी गुरु महाराजांच्या रूपाचं आपल्या अंतर्मनामध्ये ध्यान करायचं आहे आणि ज्यांची आरती पाठ असेल त्यांनी आमच्यासोबत आरती म्हणायची। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो। जय गुरुदेव। आरती करती गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, स्वामी द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, 22 जून रोजी आपल्या चोपडा तालुक्यातील निमगावन या ठिकाणी रात्री ठीक 7:30 वाजता अण्णासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आता कृपया सर्वांनी जागेवर भंडारा भोजन प्रसादासाठी लाईनी लावून घ्यायचे आहेत। जागेवर आपल्याला